नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनी। तो लीजिए एक बार फिर से हम केबीसी 2025 के एपिसोड 22 के क्वेश्चन आंसर को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 22 में पूछे गए सारे सवालों का जवाब लेकर उपस्थित हैं। तो जल्दी से कॉपी और कलम निकालें और एपिसोड 22 के सवालों को नोट करें और हॉट सीट पर आने के अपने सपनों को पूरा करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं केबीसी 2025 के सवाल जवाब को। हॉट सीट पर हैं पिछले एपिसोड की रोल ओवर कंटेस्टेंट धरा शर्मा, जो कि बड़ोदरा गुजरात से आई हैं। वे ONGC में जूनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पिछले एपिसोड में 9 सवालों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 22 के सवाल उनके 10वें सवाल से शुरू होते हैं, जो कि इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाथी। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हाथी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। उनका पहला सवाल, इनमें से किस व्यंजन में नूडल्स होते हैं। पहला पिज्ज़ा, फिर बर्गर, फिर रेमन, फिर टोको। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रेमन है। इनका दूसरा सवाल, पहाड़ों में घुमावदार सड़कों के लिए आमतौर पर इनमें से किस शब्द का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घाट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, घाट है। इनका अगला सवाल, इनमें से किसने 1999 की फिल्म हसीना मान जाएगी में अभिनय किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा है। अब इनका अगला सवाल, एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट मुख्यतः इनमें से किसके रोगों का उपचार करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आँख। जी हाँ दोस्तों, यह आँख का उपचार करता है। अब इनका अगला सवाल, इनमें से क्या एक श्रृंखला है जो मुख्यतः भोजन के क्षेत्र में काम करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनाल्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनाल्ड्स है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका अगला सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड में इनमें से किस रासायनिक चिन्ह वाला तत्व होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस। जी हाँ दोस्तों, एस सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम चिन्ह है। अब इनका अगला सवाल, पूर्णा, गिरना और पंजरा किस नदी की सहायक नदियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तापी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तापी है। आप अपने जवाब को सही कर लें। अब इनका अगला सवाल, सवाल नंबर 8, इस भारतीय कार्टूनिस्ट का नाम पूरा करें। मारियो डैश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मिरांडा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मिरांडा है। अब इनका अगला सवाल, इनमें से क्या केरल राज्य का वृक्ष है। इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नारियल। जी हाँ दोस्तों, नारियल केरल राज्य का वृक्ष है। अब इनका 10वां सवाल, मोहम्मद सिराज इनमें से किस IPL टीम के लिए नहीं खेले हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, MI। यह दोस्तों, मोहम्मद सिराज MI के लिए नहीं खेले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब स्क्रीन पे आने वाले हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इस प्रकार है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी कलकत्ता के पहले महापौर थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। अब ब्रेक के सवाल, GIF का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 12, इनमें से किन्होंने 1827 में चिकित्सा स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उस समय बिना एनेस्थीसिया के एक सर्जरी देखने के बाद वह विचलित हो गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अब इनका 13वां सवाल, किस देश की राजधानी में विश्व में सबसे अधिक फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, DR कांगो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, DR कांगो है। इस प्रकार धरा शर्मा ने 13 सवाल पर क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न।
एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं। ग्रीन हाउस गैसों को यह नाम उनकी किस प्रकृति के कारण दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह गर्मी रोकती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। अब स्क्रीन पे आने वाले फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। इन शहरों को नई दिल्ली से उसकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर चंडीगढ़, दूसरे नंबर पर तेहरान, तीसरे नंबर पर रोम और चौथे नंबर पर न्यूयॉर्क है। इस प्रकार ACDB इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब देकर भूषण सरोद वापी गुजरात से हॉट सीट पे आए हैं। अब ब्रेक के सवाल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक तांगा वाला, जिसको यूनिकॉर्न भी कहते हैं। अब भूषण सरोदे का पहला सवाल। चित्र में दिख रही स्थापना पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार के दौरान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुड़ी पड़वा। अब इनका सवाल नंबर 2। इनमें से क्या एक प्रकार का जमा हुआ व्यंजन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। इनका तीसरा सवाल। IPL मैच की प्रत्येक पारी में कितने पावर प्ले ओवर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सवालों को सही कर लें। अभी हॉट सीट पर हैं भूषण सरोदे, जो कि वापी गुजरात से आए हैं और वे 26 वर्ष के हैं। अब स्क्रीन पे आने वाला है उनका सवाल नंबर 4। हिंदी फिल्म छावा किस साम्राज्य के राजा की कहानी पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मराठा है। इनका पांचवा सवाल। इनमें से कौन सा जल निकाय द्वीप को घेरता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सवालों को सही कर लें। इनका छठा सवाल। मेजर जनरल शहनवाज खान की इस पुस्तक का नाम पूरा करें। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेताजी। अब इनका सातवां सवाल। कृषि एवं किसान कल्याण के साथ साथ श्री शिवराज सिंह चौहान इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अब इनका आठवां सवाल। कालिदास की शकुंतला में अक्सर क्रोधी माने जाने वाले किस ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसके विचारों में रहने वाला व्यक्ति उसे भूल जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋषि दुर्वासा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इनका 9वां सवाल। अनुवांशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगोर मेंडेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 10। केन बेतवा लिंक परियोजना जो एक ऐतिहासिक नदी जोड़े पहल है, इनमें मुख्य रूप से कौन से 2 राज्य शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल, जो कि इस प्रकार हैं। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 40। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 40 है। अब इनका दूसरा सवाल। कांदा भाजी व्यंजन में कांदा किसे दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्याज। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी, प्याज इसका सही जवाब है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका तीसरा सवाल। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने किस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। अब इनका सवाल नंबर 4। इनमें से कौन मुख्यतः गायन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर है। अब इनका अगला सवाल। इनमें से किस जीव के पंख होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मोर है। अब इनका छठा सवाल। रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नेपाल है।
अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनका 7वां सवाल। फिल्म 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह की भूमिका किसने निभाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फरहान अख्तर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फरहान अख्तर है। अब इनका 8वां सवाल। नीरज चोपड़ा ने कितने ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1 ओलंपिक स्वर्ण मेडल जीता है। अब इनका 9वां सवाल। चतुरंग किसका एक प्रकार था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खेल। जी हाँ दोस्तों, यह खेल का एक प्रकार है। अब इनका सवाल नंबर 10। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यकाल इनमें से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य भवन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य भवन है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इस प्रकार है। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक है। आप अपने जवाब को सही कर लें। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 12। 9वीं शताब्दी के आसपास स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल है। अब स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 13। इनमें से किस जनजाति के नाम का उल्लेख 60 करोड़ साल पहले बने अधिमहाद्वीप के नाम में है जिससे भारत जैसे भूभाग बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोंड है। अब इनका 14वां सवाल। कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार एक अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से सफलतापूर्वक उड़ान पथ बदलकर दूसरे ग्रह तक पहुंचा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मरीनर 10। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मरीनर 10 है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मरीनर 10 है। इस तरह भूषण सरोद वापी गुजरात से आए थे। उन्होंने 14वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 25 लाख की इनाम राशि जीते। उसके बाद होटल बजने की वजह से एपिसोड 22 के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। आप लोगों के सामने कम समय में केबीसी के सारे सवालों के सही जवाब लेकर उपस्थित हुए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम आगे भी केबीसी के सारे सवालों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।